जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे जितने भी शिष्य होंगे माँ भगवती की कृपा से अच्छे होंगे। सदैव माता रानी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। तो यह जो दीपावली का शिविर लगाया जा रहा है, जो लोग भी सिद्धि साधना के लिए आ रहे हैं या लोग आने वाले हैं, तो वह सभी लोगों से बताया जा रहा है कि अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा ले बाबू। ठीक है, उसके बाद आप लोग आइए तो आप लोगों को वह सारी चीज़ें तौर तरीके समझा दिए जाएंगे। ठीक है, और आपको मंत्र वगैरह दे दिया जाएगा, तो आप कंठस्थ करके पूरी तरीके से आइएगा। ठीक है, क्योंकि यह एक दिवसीय शिविर रहेगा, एक ही रात्रि में साधना कंप्लीट कराई जाएगी। ठीक है, तो बाद में आप लोगों को अगर मंत्र नहीं याद होगा तो फिर कोई बोलता है गुरुजी मैं पर्चा लेके बैठ जाऊं, तो देखिए इस प्रकार से साधना नहीं होती है। मंत्र आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि शावर विद्या की एक तौर तरीके होते हैं कि मंत्र बिल्कुल एक सांप में बोला जाता है, इसलिए आप लोगों को मंत्र पूरी तरीके से कंठस्थ होना चाहिए। ठीक है, तब वह सिद्धि साधनाओं में आप कंप्लीट हो पाएंगे। क्योंकि आपको मैं अगर तुरंत ही मंत्र दूंगा तो आप याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नहीं होता है। लोगों को कहने को तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं, आप कितना भी पढ़े लिखे हों, मैं समझता हूँ सब कुछ याद कर लेते हैं, लेकिन जब मंत्रों की बारी आती है तो हमने 50 बार देखा है कि लोगों को याद नहीं होते हैं। उतनी पहले तो सुना देंगे हमें, लेकिन जब साधना का समय आएगा तो पता चला कि मंत्र गायब हो जा रहा है। ठीक है, नहीं याद कर पाते हैं, भूल जाते हैं। तो फिर वह जब गलतियां होती हैं तो उसमें दिक्कत होती है। फिर यहाँ पे तो एक दिवसीय शिविर है, एक ही रात में वह साधना कंप्लीट कराई जाएगी, तो वहाँ पे मंत्र वगैरह जो हो बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, जरा सा भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जो भी वहाँ से लेके आना है तुमको, क्या सामग्री रहेगी वह सब मैं बताऊंगा। ठीक है, तो जो भी सिद्धि साधना करने वाले हैं, जो दीपावली में आ रहे हैं शिविर में सभी लोग, ठीक है, तो वह लोग अपना पहले से ही रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे बाबू। बाद में आप लोग मुझे मत कहना। ठीक है, क्योंकि आप लोग तुरंत करते हैं तो फिर तुरंत हो नहीं पाता है ना, फिर हमें भी दिक्कत होती है और आपको भी दिक्कत होगी। फिर आप यही कहेंगे गुरुजी हमें तो याद नहीं है, दिक्कत हो रही है, फिर एक दिन में जैसे नहीं हो पाएगा तो फिर आप लोग हमें यही कहोगे गुरुजी हो नहीं पाया। तो इसलिए मैं पहले से ही सारी चीज़ें आप लोगों को समझा रहा हूँ। ऐसी गलतियाँ आप लोग मत करिए। आप लोग 4-6 दिन पहले ही से ही अपना मंत्र वगैरह पूरा लेके, पूरा कंठस्थ करके पूरा एकदम कंप्लीट रेडी रहिए। ठीक है, उसके बाद आप आइए दीपावली की रात्रि में, एक ही रात्रि में आप लोगों को कंप्लीट किया जाएगा। दूसरी चीज़ है कि जो भी नए साधक गुरु दीक्षा के लिए जुड़ना चाहते हैं, दरबार से गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, वह लोग हमारे पास आके भी गुरु दीक्षा ले सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं आ सकते हैं तो फिर ऑनलाइन भी गुरु दीक्षा ले सकते हैं। गुरु धारण करने के बाद आपको वह गुरु मंत्र की साधना करनी होगी, जैसे मैं बताऊंगा उस प्रकार से आप साधना कंप्लीट करने के बाद आप साधना क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप कहीं से भी रहने वाले हैं, पूरे ऑल इंडिया में आप कहीं रहते हैं तो आप हमारे धाम से जुड़ सकते हैं, दरबार से जुड़ सकते हैं। कोई बोलता है गुरुजी मैं 12 साल से भटक रहा हूँ, कोई बोलता है मैंने बहुत सारी शक्तियों की साधना की है लेकिन गुरुजी कंप्लीट नहीं हुई है। ऐसे लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोग एक बार दरबार से जुड़िए, 1000% आप लोग कंप्लीट होंगे। माँ भगवती जगदम्बा की कृपा से, माता शमशान काली की कृपा से आप लोगों की सिद्धि साधनाएँ एकदम 100% कंप्लीट होंगी। क्योंकि जब 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 तक माता का आशीर्वाद बना है, ठीक है, बाबा महाकाल का आशीर्वाद है, तो आप देखते हैं मेरे यहाँ कोई भी शिष्य फेल नहीं होता है, क्योंकि वह माँ भगवती जगदम्बा की कृपा है और बाबा महाकाल की। ठीक है, तो उनकी कृपा से ही सिद्धि साधनाओं को सफल कराया जाता है। तो एक बार अवश्य जुड़िए, आप परेशान हो चुके हैं, ठीक है, इधर उधर से भटक भटक के, तो ज़रूर आइए। और दूसरी चीज़ ये है कि आप कहीं से भी रहने वाले हैं, आप पूरा कहीं भी रहने वाले हैं, किसी भी कितना भी दूर स्थान के हैं आप, तो आपके घर पे अगर किसी भी प्रकार का तंत्र किया गया है, भूत बाधा से आप लोग ग्रसित हैं, प्रेत बाधा से ग्रसित हैं, कैसा भी क्रिया की गई है, कैसा भी तंत्र हुआ है, आप लोगों को अगर इन सब समस्याओं से जूझ रहे हैं, आपको कहीं से समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो एक बार अवश्य हमारे पास जुड़िए। ठीक है, आपको तंत्र को जड़ बूट से उसको काटा जाएगा और 1000% आपको पूरी तरीके से काम करके फाइनल किया जाएगा। क्योंकि मेरे यहाँ जो भी हमारे शिष्य हैं दूर दराज के हैं, जैसे कोई मुंबई का रहने वाला है, कोई गुजरात का रहने वाला है, कोई पंजाब का रहने वाला है, कोई राजस्थान का रहने वाला है, ठीक है, कोई हरियाणा का रहने वाला है, कोई रायपुर छत्तीसगढ़ का है, कोई लखीमपुर का है, कोई कहाँ का है। इस प्रकार से अगर आप इन सारे राज्यों में रहते हैं और आपको ऐसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, तो आप हमारे पास कॉल करके संपर्क करके आप लोग हमसे बात कर सकते हैं, तो आपका तंत्र काट आपके ही क्षेत्र में हो जाएगा। क्योंकि हर जगह मेरे शिष्य हैं, ठीक है, जो सफल हो चुके हैं, जो सिद्धि साधनाओं को करके एकदम आगे निकल चुके हैं और गद्दी दरबार लगा रहे हैं और उनकी शक्तियाँ बहुत रौद्र और प्रचंड हैं। ठीक है, तो मेरे पास आने की
आवश्यकता आपको है, अगर नहीं आ सकते हैं तो आप वहीं पर रह के, ठीक है, मेरे शिष्य ही आपका काम कर देंगे। ठीक है, तो आप लोगों को हमसे संपर्क करना होगा और आप लोगों के काम पूरा फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो आप जहाँ के भी रहने वाले हैं आपको पूरा एड्रेस बताना होगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ पे जाना है, आप वहाँ पे जाके उससे मिल सकते हैं। आपका विधिवत पूरी तरीके से काम किया जाएगा, तंत्र काट वगैरह जो भी है, जो भी क्रिया होगी, आप लोगों को सारी चीज़ें समझाई जाएंगी और एक एक चीज़ आपके बगैर पूछे आपको बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपकी समस्या को आपसे ही पूछा जाए, ऐसा नहीं होता है मेरे यहाँ। आपके बगैर पूछे ही आपकी सारी समस्याओं को आपको बता दिया जाएगा और उसका पूर्ण तरीका और पूरा हल उसका करके दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो आशा करते हैं कि जो हम सारी जानकारियाँ देते हैं आप लोगों को समझ आती होंगी। दूसरी चीज़ है कि जो भी इस सिद्धि साधनाओं में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, जो सिद्धि साधना करा रहे हैं, अघोर लक्ष्मी साधना जो मैंने करवाए जा रहे हैं दीपावली की रात्रि में, अघोर लक्ष्मी साधना आप कर सकते हैं। इनके साधना से इतना प्रभाव पड़ता है आपके जीवन में कि आप सोच नहीं सकते हैं। और मैं तो यही कहता हूँ कि आप पूरा, कोई भी व्यक्ति हो, कोई तंत्र से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, अध्यात्म में जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, लेकिन उसको एक बार अघोर लक्ष्मी साधना जरूर करनी चाहिए। साल में एक बार अवश्य करना चाहिए, दीपावली की रात्रि पे यह साधना अवश्य करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके जीवन में अनेकों बदलाव होंगे, जो आप कभी सोचे नहीं होंगे, वह घटित घटनाएं होती हैं इनके माध्यम से। क्योंकि माता लक्ष्मी के बगैर आपका जीवन अधूरा है। कोई कितना भी अच्छा हो, कोई कितना भी कैसा हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन धन के बगैर सारे काम रुक जाते हैं। क्योंकि यह जीवन का जो चक्र चल रहा है यह धन के ही माध्यम से चल रहा है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कोई पूछेगा नहीं। ठीक है, चाहे वह परिवार हो, चाहे खानदान हो, कोई भी हो, तो इस जीवन काल में धन का बड़ा ही महत्वपूर्ण अहम होता है। ठीक है, आपके पास अगर धन है तो आप चुटकियों में कोई भी काम कर सकते हैं और करवा सकते हैं। तो माता लक्ष्मी की कृपा से धन के जो स्रोत होते हैं, आने के जो रास्ते होते हैं, वह तीव्र गति से चलते हैं। अगर आपके जीवन काल में आप 1 रुपया कमाते थे तो वही आप देखेंगे कि माता की कृपा हो जाने के बाद आप उन्हीं मार्गों से, उसी क्षेत्रों में आप 10 रुपये का काम करेंगे। ठीक है, कहाँ आप 1 रुपया कमाते थे और कहाँ 10 रुपये आएगा, तो आपके जीवन में बढ़ोतरी 100% होगी। ठीक है, मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि आपके काम रुक जाते हैं, बनते नहीं हैं, बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, आपके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव चल रहा है। ठीक है, तो यह साधना करने के बाद आपके जीवन से यह सब सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी और माता जगदम्बा की कृपा से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपका कारोबार में कहीं पे रुकावट आती है, बिजनेस में कहीं रुकावट आती है, काम धंधे में रुकावट आती है। ठीक है, आपको इस जितनी भी समस्याएं हैं, प्रगति रुकी हुई है, लक्ष्मी बंधन हुआ है, कुछ भी A to Z हुआ हो, आप देखेंगे कि सारी चीज़ों में सुधार हो जाएगा और आप बहुत आगे निकलेंगे। ठीक है, तो आप धीरे धीरे उठते ही जाएंगे, गिरने का नाम नहीं लेंगे। तो इस प्रकार से माता की साधना होती है। इनकी साधना करने के बाद आपका इज्जत, मान, सम्मान, समझ गए, शोहरत, सारी चीज़ें माता की कृपा से आपको प्रदान होती हैं। क्योंकि मेन अहम जो होता है, मेन हिस्सा जो होता है धन का होता है। आपके पास जब अटूट धन होगा और आपके पास व्यवस्था होगी तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि मान, सम्मान और धन दौलत जब आपके पास सारी चीज़ें हो जाएंगी तो आप लोग सभी, आपके सामने जो भी आएगा तो बहुत ही प्यार से और नॉर्मल पूर्वक ही आपसे बात करेगा। अगर आपके पास कुछ ना हो, जान जाए कि ये भिखारी है, इसके पास कुछ नहीं है, तो वह लोग क्या कहते हैं कि आपको भाव नहीं देंगे। ठीक है, तो यह सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसी सिद्धि साधनाओं को जीवन काल में अवश्य करना चाहिए माता जगदम्बा की कृपा से। ठीक है, और माता आदिशक्ति जगदम्बा की कृपा से आप लोग देखेंगे कि बहुत आगे निकलेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि यह 1 दिवसीय साधना कराने के बाद आप तुरंत अगर चाहें तो मेरे सानिध्य में रह के माता काली की साधना कर सकते हैं। ठीक है, माता काली की साधना करने के बाद देखिए, काली कई प्रकार की होती है। मेरे यहाँ जो भी साधना कराई जाती है आप लोगों को बताया जाता है। ठीक है, तो जो भी सिद्धि साधना करने का इच्छुक है, जो भी गुरु दरबार से जुड़ना चाहता है, जो धाम से जुड़ना चाहता है, दीक्षा लेना चाहता है, मेरे साथ में रह के तंत्र मंत्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहता है, तो वह लोग क्या करें, हमसे जुड़ जाएं और हमारे दरबार से दीक्षा लेने के बाद आप लोगों को सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जो भी भाई सिद्धि साधना के लिए आने वाला है, जो भी हमारी माता बहनें सिद्धि साधना करने के लिए इच्छुक हैं, वह लोग अपना रजिस्ट्रेशन पहले से करवा लें। क्योंकि बुकिंग हो जाने के बाद उसी हिसाब से मैं उतना ही व्यवस्था करता हूँ जितने लोगों को मैं बुलाता हूँ। क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि मैं ज़्यादा लोगों को एक साथ नहीं बुलाता हूँ, क्योंकि इतना व्यवस्था ना होने के कारण मैं अधिक लोगों को नहीं बुला सकता हूँ। देखिए, अगर 10, 20 लोग, 30 लोग हो जाते हैं तो उसमें सिद्धि साधना हो नहीं पाती है सही से, क्योंकि मैं उतने को ही बुलाता हूँ जितने को मैं करा सकूँ।
ठीक है, क्योंकि मुझे भी दिक्कत होती है ना, तो मैं जितने लोगों को बैठाल के करा सकता हूँ, जिनका ख्याल रख सकता हूँ और जिनको मैं सिखा सकता हूँ, उतने ही लोगों को मैं बुलाता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, जिसे भी आना है अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा लीजिए। कुछ लोगों के रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। ठीक है, जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन हो गए थे बाबू, आपके पास मंत्र पहुंच चुका है। आप लोग अपना डाटा खोल के अपना चेक कर लीजिएगा, और आप लोगों को जो भी ना समझ में आए, अगर कहीं भी कोई संदेह लगता है, तो आप लोग हमारे पास व्हाट्सएप पे मैसेज करके बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। क्योंकि जिन जिन लोगों को मंत्र दिए गए हैं, आप लोग अपना याद कर लीजिएगा और याद करके पूरी तरीके से तैयार रहिए। ठीक है, तो अगर मेरे द्वारा जो भी जानकारियाँ दी जा रही हैं आप लोगों को अच्छी लगती हैं, ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिए। और ठीक है, और कमेंट करना मत भूलिएगा भैया, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, और मेरे वीडियो को शेयर करिए, ताकि दरबार का भी नाम हो और धाम का भी नाम हो। ठीक है, तो आप सभी लोगों से यही आशा है कि आप लोग कमेंट करेंगे। सभी लोग जो भी मेरा वीडियो देख रहा है कमेंट करेगा, अवश्य करेगा। ठीक है, और माँ भगवती की कृपा सभी पर बनी रहे। जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल।